एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आप सारी डहेलिया के फ्लावर्स देख रहे हैं। इसमें अभी बहुत सारी बर्ड्स भी आ रही है और कुछ फूल खिले हुए हैं, कुछ फूल जो है वो पहले के हैं तो वो स्पेंट हो रहे हैं और ये नया फूल खिलने वाला है और ये अब खिलने में टाइम ले रहा है। तो आज हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिक है उस पर, और टॉपिक ये है कि पिटूनिया जो फ्लावर है उसकी देखभाल आप प्लांट की कैसे करें, पिटूनिया फ्लावर प्लांट की देखभाल कैसे करें। और ये विंटर का फ्लावर प्लांट है, इस पर मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई है पिटूनिया केयर पर। तो मैं कैसे करती हूँ केयर, क्योंकि जब तक मैं खुद उस पर प्रैक्टिकली किसी प्लांट को उगा के नहीं देखूँगी तो उस पर मैं वीडियो कैसे बनाऊँ। तो इसलिए मैंने अभी तक इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं खुद इस प्लांट को समझ रही थी, थोड़ी थोड़ी इसकी जो प्रॉब्लम्स निकलती है वो देख रही थी। तो आज मैंने सोचा कि बहुत अच्छे फ्लावर्स भी खिले हुए हैं और मैं जो इन पर जो प्रैक्टिकल इनको समझने की कोशिश कर रही हूँ वो अब मैं थोड़ा बहुत समझ चुकी हूँ, तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपना एक्सपीरियंस पिटूनिया फ्लावर प्लांट के बारे में। तो पिटूनिया जो फ्लावर प्लांट है ये आप देख सकते हैं, मेरे गार्डन में बहुत सारे पिटूनिया फ्लावर्स है। तो ये सारे पिटूनिया फ्लावर्स अभी खिले हुए हैं मेरे गार्डन में। और अब हम बात करते हैं पिटूनिया जो है, अगर आप हैंगिंग में लगाना चाहें तो हैंगिंग में भी लगा सकते हैं, और अगर इसे किसी प्लांटर में लगाना चाहें, गमले में लगाना चाहें, चाहे वो सीमेंट का गमला हो, चाहे वो किसी का भी गमला हो, कोई भी गमला हो चलेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब में आप इसे लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा विंटर प्लांट है और बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है। बस इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। जैसे आप पानी इसमें गमले में वाटरिंग करते हैं, पानी डालते हैं तो वो निकल जाए, ऐसा इसके अंदर फैसिलिटी आप अवेलेबल इनको करवा सकते हैं, ताकि वेल ड्रेन रखेंगे और मिट्टी को और ड्रेनेज प्रॉपर रखेंगे तभी ये प्लांट जो है वो बहुत अच्छे ग्रो करेंगे। ये तो पहली बात हो गई। उसके अलावा हम बात करें इसकी सॉइल मिक्स की, तो सॉइल मिक्स जो है इसकी, उसमें मैंने तो जो मैंने किया है वो ही मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि सबका अपना एक एक्सपीरियंस होता है, सबको उगाने का अलग तरीका होता है। कोई किसी में उगाता है, कोई किसी में उगाएगा, कोई हैंगिंग में, कोई पॉट्स में, कोई अलग अलग पॉट्स में, और सबका उगाने का सॉइल मिक्स तैयार करने का तरीका भी अलग अलग है। लेकिन मैं जो पिटूनिया के लिए जो मैंने सॉइल मिक्स तैयार की है वो इस तरह से है कि गार्डन सॉइल जो है वो 20% ले लीजिए, और 20% आप इसमें रेत डाल सकते हैं, और बाकी जो 50% है वो आप जो भी आप फर्टिलाइज़र डालते हैं, जैसे काऊ डंक और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर ले सकते हैं। और अगर काऊ डंक है तो सिर्फ काऊ डंक ले सकते हैं, दोनों अवेलेबल है, वर्मी कंपोस्ट भी अवेलेबल है तो वो भी ले सकते हैं। ये आप सॉइल मिक्स तैयार कर सकते हैं। उसके अंदर आप एक मुट्ठी नीम खली ज़रूर डाल दें, ताकि जो इनकी पिटूनिया की जो जड़ें होती हैं उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहें पौधों को, और इसकी जड़ों में फंगस या कोई कीड़े मकोड़े, जो भी कीड़े होते हैं वो ना लगे। मकोड़े तो नहीं लगते, लेकिन कीड़े ना लगे, इस चीज़ का नीम खली से इनको बहुत फ़ायदा होता है। पौधों में जो है इनकी जड़ों को नहीं खाते हैं वो कीड़े, तो नीम खली ज़रूर डालिए। और इसमें मैंने क्या डाला था, सॉइल मिक्स में फंगीसाइड डाला था। वो भी आप 1 स्पून फंगीसाइड डाल सकते हैं, पानी में मिला के भी डाल सकते हैं अलग से सॉइल मिक्स बनाने के बाद, और नहीं तो आप मिट्टी में भी आधा चम्मच डाल सकते हैं। पॉट की साइज़ के अकॉर्डिंग देख लीजिए, अगर आपका बड़ा पॉट है, सीमेंट का पॉट है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मिट्टी भी होगी तो उसमें ज़्यादा डालना पड़ेगा, और अगर पॉट छोटा है, हैंगिंग बास्केट है, तो आप उसमें आधे से भी कम स्पून डाल सकते हैं फंगीसाइड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो फंगीसाइड आप क्यों पिटूनिया में डालते हैं, क्योंकि ये सर्दी का प्लांट है, विंटर प्लांट है, तो विंटर के समय इनमें फंगस भी लग सकती है, और इस प्लांट में तो खासकर लगती है। तो इस चीज़ का अगर आप ओवर वाटरिंग कर देते हैं तब भी फंगस लगने का खतरा रहता है, और अंडर वाटर से भी ये प्लांट सूख जाते हैं। तो मिट्टी जो है वो थोड़ी सी इनके लिए मॉइस्ट रखनी पड़ती है, कि ज़्यादा सॉगी ना हो और बहुत ज़्यादा सूखी भी ना हो। तो ये गीली और सूखी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल वेल ड्रेन्ड और मॉइस्ट मिट्टी होनी चाहिए। ये चीज़ का इसमें ध्यान रखना चाहिए, जहाँ तक मैंने इसको उगाया है और एक्सपीरियंस किया है। फिर उसके बाद इसकी बात आती है, अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो इसके पत्ते कुछ पीले पड़ने लग जाते हैं,
तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। जब इसकी टॉप सॉइल सूखे तब आप वाटरिंग कीजिए। उसके अलावा इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि सॉइल मिक्स आपने बना दी अच्छी सी प्रॉपर और आपने लगा भी दिया इसे, लेकिन आप जो सरसों खली, कुछ लोग क्या करते हैं सरसों खली को डायरेक्ट इसके अंदर मिट्टी में ही डाल देते हैं। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, आप सरसों खली का बाद में लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत पतला करके डालें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन अगर आप इसमें गाढ़ा गाढ़ा सा सरसों खली डाल देते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी अगर गाढ़ा डाल देते हैं, तब भी इसमें फंगस लग सकती है। तो ये पौधा फंगस को जल्दी कैच करता है, तो फंगस से दूर रखें इस पौधे को। और ऐसी कोई गाढ़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र इसके अंदर ना दें। अगर आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है तो थोड़ा उसको पतला करके घोल बना के आप दे सकते हैं, और हर 15-20 दिन के अंदर देंगे तब भी ठीक है। और अगर आपने सॉइल मिक्स बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है, जिसमें कि आपके एक बार में ही आपने 50% अगर कंपोस्ट लिया है, फर्टिलाइज़र लिया है, काउडंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट अच्छा खासा लिया है, या फिर राइस हस्क भी डाला है, तो फिर आपको ज़्यादा जल्दी फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओवर फर्टिलाइज़र से भी ये प्लांट मर जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको इसमें ध्यान रखना है कि ओवर फर्टिलाइज़ भी अपने प्लांट को नहीं करना है। अगर आपको इसमें फर्टिलाइज़र बाद में देना भी है तो आप गैप में दीजिए, 20-25 दिन के गैप में दीजिए आराम से। आप प्लांट को देख लीजिए, अगर फ्लावरिंग नहीं कर रहा है या ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप फर्टिलाइज़र दीजिए। ओवर फर्टिलाइज़र ना करें इस प्लांट को, उससे भी इसके मरने के चांसेस रहते हैं। तो ये प्लांट जो है नॉर्मली बहुत अच्छा ग्रो करता है। अगर आप एक बार इसको सॉइल मिक्स बना के और इसको जो प्रॉपर धूप चाहिए उसमें रखिए तो ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो इसकी अगर सनलाइट की अगर मैं बात करूँ तो सनलाइट जो है इसको प्रॉपर चाहिए होती है, क्योंकि ये सर्दी का प्लांट है, विंटर प्लांट है, तो इसको सनलाइट भी आप मॉर्निंग की दीजिए। 3-4 घंटे की धूप तो बहुत अच्छी चाहिए, लेकिन बहुत तेज़ जो 3-4 बजे जो धूप आती है, 2 बजे बाद जो धूप आती है, वो ये प्लांट जो है मैंने जहाँ तक देखा है वो ये सहन नहीं कर पाता है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो झुकने लग जाते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और इसमें एक और प्रॉब्लम होती है लीफ माइनर। ये आप देखिए, मैंने ये पत्ता इसमें पिटूनिया का पत्ता निकाला है इसमें से, और ये तोड़ के मैंने अलग इसलिए किया है क्योंकि ये लीफ माइनर प्रॉब्लम है। लीफ माइनर प्रॉब्लम में क्या होता है, कोई भी पत्तियां जो होती कोई भी जो मक्खियाँ होती है, पत्तियां नहीं, मक्खियाँ जो होती है वो इसमें पत्तों पर ये लार्वा छोड़कर चली जाती है, और ये लार्वा जो होता है वो कीड़ों में बदल जाता है थोड़े टाइम बाद, और उससे फिर जो है आपके प्लांट को वो कीड़ा खाता रहता है और पूरा प्लांट ख़त्म हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो अगर इस तरीके के पत्तियों पर वाइट छोटे से लाइंस जैसे अगर बने हुए हैं, वाइट वाइट अगर आपको दिखते हैं, तो वो तुरंत तोड़ के उन पत्तियों को अपने गार्डन से दूर फेंक दीजिए, क्योंकि वो सारे लार्वा से प्यूपा बनेगा, और प्यूपा बनने से फिर आपके जो प्लांट है उनमें कीड़ा लग जाएगा और मर जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि पिटूनिया कैसे मर गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और टाइम टू टाइम ये देखिए, जो मैं डेड हेडिंग कर रही हूँ साथ साथ में, ये डेड हेडिंग इस प्लांट में बहुत ज़रूरी है। डेड हेडिंग टाइम टू टाइम आप करते रहिए। और लीफ माइनर की जो इसमें प्रॉब्लम पत्तियों में सभी प्लांट्स में होती है, ऑलमोस्ट मैंने सभी प्लांट्स में देखा है कि लीफ माइनर प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी पत्तियों को जिस पे वाइट वाइट दाग लग रहे हों, धागे जैसे पतले पतले, उनको आप हटा दीजिए ऐसी पत्तियों को, और अपने गार्डन से दूर फेंक दीजिए, ताकि वो प्यूपा बने ही नहीं और आपके प्लांट को कोई खतरा ना हो। ऐसा कैलेंकोई में भी होता है, बहुत सारे प्लांट्स में होता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ये आप इनका भी देख सकते हैं मेरे गार्डन में। तो पिटूनिया की बस ये चीज़ें ध्यान रखिए, इसको 3-4 घंटे की तो प्रॉपर धूप मिलनी ही चाहिए। और जो वाटरिंग है वो आप टॉप सॉइल देख लीजिए, अगर सूखी है तो ज़रूर वाटरिंग कीजिए। अगर आपके प्लांट को रेगुलर ज़रूरत पड़ती है, टॉप सॉइल सूख जाती है, तो आप उसे ज़रूर पानी दीजिए। आप अपने प्लांट के अकॉर्डिंग देखकर पानी दें, अगर उसको ज़रूरत है तो ज़रूर पानी दें। बहुत ज़्यादा गीला उसको नहीं करना है, बहुत ज़्यादा जो सौगी रखने से प्लांट की जो जड़ें होती है वो गल के ख़त्म हो जाता है प्लांट। तो और फंगीसाइड अगर आप स्प्रे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो जल्दी जल्दी स्प्रे नहीं करना है कि जब फ्लावरिंग हो रही है और आप स्प्रे कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। मैंने अभी तक इनमें किसी पर भी स्प्रे नहीं किया है, क्योंकि बस मैं इन प्लांट्स को चेक करती रहती हूँ कि किसी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और फंगीसाइड तो है जो है वो मैं उन प्लांट्स को देती हूँ जो बिल्कुल मर रहे हैं या गल रहे हैं, उन प्लांट्स को फंगीसाइड देने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी इनमें
ऊपर से आपको कोई भी फ्लावर के ऊपर कोई भी स्प्रे नहीं करना है। बाकी इनको नॉर्मली रहने दीजिए, इनमें गुड़ाई वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये प्लांट जो है नॉर्मली ग्रो हो जाते हैं। बस आप इनको मॉर्निंग धूप देते रहिए और थोड़ा जितना ये पानी मांगे उतना पानी इनको देते रहिए। टॉप सॉइल सूखने पर इन्हें वाटरिंग करते रहिए। और लीफ माइनर की प्रॉब्लम है तो ऐसी पत्तियों को हटाते रहिए, डेड हेडिंग टाइम टू टाइम करते रहिए, तो आपका जो प्लांट है वो बहुत बुशी बन जाएगा और बहुत ही अच्छा ग्रो हो जाएगा। तो पिटूनिया की जो केयर है वो जहाँ तक मैंने समझी है बस मैं इतनी सी केयर करती हूँ, और इसके अलावा भी और केयर होती होगी बट मैंने इतनी ही केयर की है इसकी। और ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी कर रहा है। और जहाँ तक इसको बरसात से बचाने की बात है तो ये भी आप ध्यान रखिए कि इसे रात की ज़्यादा ओस भी इस पर नहीं पड़नी चाहिए, और बरसात से भी बचा के रखिए। किसी ऐसे एरिया में रखिए जहाँ पर इन चीज़ों का प्रभाव इस पर ना पड़े। तो अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।